तो चलिए नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर आप भी मेरे प्यारे बच्चों क्लास 12th में पढ़ते हैं और इसी वर्ष इंटर का परीक्षा देने वाले हैं दोस्तों, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में दोस्तों हम लोग फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिक करंट का कितना मोस्ट देखने वाले दोस्तों, तो मोस्ट यानी टॉप के 40 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। इस 40 ऑब्जेक्टिव को आप सभी विद्यार्थी कंप्लीट रखते हैं तो आपके परीक्षा में इसमें से कई प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे प्यारे बच्चों चैनल से आप लोग पहली बार जुड़े तो चैनल पर को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना है, क्योंकि इस चैनल पे आपको दोस्तों सबसे बेस्ट तैयारी कराई जाएगी, जिससे आप लोग 450 अंक या 400 प्लस अंक या टॉपर बन पाएंगे। तो सही बच्चा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे वही प्रश्न पढ़ाए जाएंगे जो आपको परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। सभी बच्चे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना और फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, इसमें मैंने क्या बोला दोस्तों, 2009 से लेकर 2025 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए इस वीडियो में सारे प्रश्न को सॉल्व कर देने वाले हैं। ठीक है ना प्यारे बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है, यानी मेरे प्यारे बच्चों आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध होता है ना, जो शून्य होता है प्यारे बच्चों, या बहुत कम होता है या बहुत अधिक या अनंत, तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना कि जो आदर्श प्रतिरोध का आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है ना प्यारे बच्चों, जो शून्य होता है प्यारे बच्चों, ये नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना सारा प्रश्न आपके परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो विद्यार्थी चाहते हैं दोस्तों फ्री नोट्स लेने के लिए, अगर नोट्स लेना चाहते हैं प्यारे बच्चों, फुल नोट्स लेने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इस पर कॉल करना पड़ेगा। अगर आप फ्री पढ़ना चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, यानी व्हाट्सएप चैनल, उससे ज्वाइन कर फॉलो कर लेना। ठीक है ना। विद्युत वाहक बल का इकाई क्या है मेरे प्यारे बच्चों, विद्युत वाहक बल की इकाई क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना कि विद्युत वाहक बल की इकाई वोल्ट होता है प्यारे बच्चों। क्या होता है, वोल्ट होता है मेरे प्यारे बच्चों। कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखिए 2025 में यह प्रश्न आपके द्वारा पूछे गए थे। ठीक है ना, तो याद रखना बिहार परीक्षा समिति द्वारा। ठीक है ना प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों, प्रश्न क्या आया यहाँ पे देखेंगे, तीसरा नंबर प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों। प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कहा जा रहा है ना मेरे प्यारे बच्चों कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्न में से कौन सा है, यानी कि जो निम्नलिखित में से दिया हुआ प्रश्न कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग पढ़े ना, चांदी है ना, चांदी में इतना तेजी से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगा ना प्यारे बच्चों। देखिए इसे चांदी है दोस्तों, ठीक है, इसमें समय लगता है, ये लोहा है, ठीक है, लोहा पर एग्जाम्पल समझिए, ये लोहा है प्यारे बच्चों, इस पर अगर 1 सेकंड में अगर यहाँ से पार हो रहा है ना प्यारे बच्चों विद्युत धारा है, यहाँ से दिए टिपे तो यहाँ पहुँचने में 1 सेकंड लगा। और जैसे हम चांदी के लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो चांदी के लेंगे ना तो 0.01 सेकंड में ही क्या दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय कर लेगा आसानी से। इसलिए चांदी में सबसे तेजी से विद्युत धारा प्रवाहित होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना मेरे प्यारे बच्चों, और वीडियो को भी अवश्य लाइक भी कर लेना। 1 एम्पियर बराबर होता है मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न आया कि 1 एम्पियर बराबर क्या होता है, यानी 1 एम्पियर इज इक्वल टू, तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना 1 एम्पियर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों 1 कूलाम बटा 1 सेकंड, यानी 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होने वाले को क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो 1 एम्पियर कहते हैं। समझिए कैसे होगा, जो 1 एम्पियर बराबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो कोई आंसर क्या दो, 1C/1 क्या हो जाएगा दोस्तों, तो देखिए 1 कूलाम बटा कितना जा रहा है दोस्तों, 1 कूलाम में कितना प्रवेश हो रहा है प्यारे बच्चों, तो कूलाम बटा 1 सेकंड, यानी 1 सेकंड, ठीक है ना, 1 सेकंड, यानी 1 सेकंड में मेरे प्यारे बच्चों 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, उससे ही 1 एम्पियर कहेंगे। क्या दोस्तों समझिए, आप लोग रट्टा मारते रह जाएंगे, याद नहीं होगा, डॉट हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन दे देगा दोस्तों, इनटू में दे देगा तो आप फंस जाएंगे। तो समझेंगे क्या होगा, 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होने वाले को क्या कहते हैं, तो 1 एम्पियर कहते हैं, यानी 1 कूलाम बटा 1 सेकंड, ये नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे बच्चों। अगर चाहते हो कि इसी प्रकार से सभी प्रश्न का सॉल्यूशन करें तो हमारे संस्था से जुड़ जाइए प्यारे बच्चों, क्योंकि यहाँ पर आपको वही प्रश्न पढ़ाए जाएंगे कि जो परीक्षा में लड़ते हैं। एमीटर का प्रतिरोध होता है, यानी एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, एमीटर का प्रतिरोध बहुत ही कम होता है। जो प्रतिरोध क्या होता है दोस्तों,
प्रतिरोध किसी भी पदार्थ, किसी भी चालक में जाने में जो विरोध करता है ना मेरे प्यारे बच्चों, उसे प्रतिरोध कहते हैं। तो एमीटर क्या होता है प्यारे बच्चों? वो सभी प्रश्न को पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, संस्था से सबसे पहले आपको जुड़ जाना होगा। एमीटर मैंने पिछले वीडियो में फुल कोर्स में बताया कि एमीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है दोस्तों, 1 एम्पियर क्या होता है, सारा चीज बता चुका हूँ। यहाँ तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट आप लोग को क्या कहते हैं, क्विज चल रहा है, यानी कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है ना। तो याद रखें मेरे प्यारे बच्चों, एक एमीटर का प्रतिरोध होता है, यानी एमीटर का प्रतिरोध होता है तो बहुत कम हो जाएगा प्यारे बच्चों। सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, 40 ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से कम 10 ऑब्जेक्टिव आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की गति होती है ना मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना कितना होता है, तो सब लगभग होता है दोस्तों समरूप। मेरे प्यारे बच्चों चालक के इलेक्ट्रॉन की गति क्या होता है, तो सॉरी मेरे प्यारे बच्चों समरूप कहाँ से, अवमंदित हो जाएंगे, ठीक है ना। तो डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नोट्स लेना चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चों तो इस नंबर पे कॉल कर लेना, क्योंकि वही प्रश्न दिए जाएंगे जो परीक्षा में लड़ेंगे, गेस प्रश्न, ठीक है। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, अगला प्रश्न है कि सौर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है। सौर सेल है ना प्यारे बच्चों, उसका पैनल का प्रयोग किस में किया जाता है? सौर सेल समझते हैं ना दोस्तों, सौर सेल, तो उसका उपयोग कहाँ किया जाता है प्यारे बच्चों? तो याद रखना इसका करेक्ट आंसर है कृत्रिम उपग्रह में, यानी कि ये नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह नाइक्रोम होता है, ठीक है ना। विद्युत जो हीटर देखे ना, विद्युत हीटर जो इसमें जो उपयोग होता है ना प्यारे बच्चों, उसे क्या कहते हैं? तो नाइक्रोम कहते हैं, इसे ही नाइक्रोम कहते हैं, ठीक है। तो याद रखना डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, विशिष्ट प्रतिरोध का प्रतिरोधकता का एसआई मात्रा क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध पूछा जा रहा है दोस्तों। विशिष्ट प्रतिरोध होता है ना प्यारे बच्चों, जो प्रतिरोध का एसआई मात्रा, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध का प्रतिरोधकता का एसआई मात्रा का आपको याद रखना, वो क्या होता है दोस्तों? ओम मीटर होता है, ठीक है ना। तो ओम मीटर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ओम मीटर कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है? तो ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह है, यानी कि दोस्तों जो होता है ना, क्या कहता है इसे, द एलिमेंट यूज्ड इज इलेक्ट्रिक हीटर इज, तो क्या किसका उपयोग किया जाता है? याद रखना इसका करेक्ट आंसर निक्रोम गलत है यहाँ, तो दोस्तों टाइपिंग में गलत है, नाइक्रोम हो जाएगा, ठीक है ना, नाइक्रोम, ठीक है। तो प्यारे बच्चों याद रखना इसका डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है दोस्तों विभव मापी के मुख्यतः क्या मापा जाता है, यानी विभव मापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है प्यारे बच्चों? तो याद रखना विभव नाम में ही आंसर है प्यारे बच्चों। तो विभवांतर को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? विभव मापी कहते हैं, ठीक है ना। तो विभव मापी सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, कार्बन प्रतिरोध में हरे कोड का मान होता है, यानी कि कार्बन के प्रतिरोध में हरे रंग का कोड का मान क्या होता है? तो याद रखना कि इसका कितना क्या कोड होता है, तो 5 होता है, ठीक है ना। तो सी नंबर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, वोल्ट मीटर मापता है, यानी वोल्ट मीटर क्या मापता है? देखिए 2021 में यह क्वेश्चन आया था। तो वोल्ट मीटर आपको याद रखना है कि वोल्ट मीटर क्या मापता है? तो याद रखना है प्यारे बच्चों, विभवांतर मापता है, ठीक है ना, ठीक है। बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, कार्बन प्रतिरोध में कोड के पीला रंग की संख्या क्या है? यहाँ पे पीला रंग का संख्या पूछा जा रहा है, तो याद रखना उस बार हरे रंग का पूछा गया था, लेकिन यहाँ पे पीला रंग का पूछा जा रहा है। तो याद रखना प्यारे बच्चों कि इसका भी करेक्ट आंसर 4 हो जाएंगे। डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है तब, यानी कि जो होता है ना, किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ता है तो उसका तापमान भी बढ़ता है, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट? तो उसका तापमान भी बढ़ने से, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ता है जब तापमान बढ़ने से, यानी तापमान बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा प्यारे बच्चों? तो प्रतिरोध बढ़ता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, विशिष्ट प्रतिरोध का या प्रतिरोधकता की बीमा क्या है? तो प्रतिरोधकता की बीमा क्या होता है दोस्तों? ML2T-3 1 क्या हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा, ठीक है। बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीमा वाला क्वेश्चन भी याद रखना, ये भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है, जब कोई एमीटर है ना प्यारे बच्चों उसको शंट किया जाता है, तब परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होगा? जब किसी एमीटर है ना दोस्तों, कोई एमीटर है उसको शंट कर दिया जाता है, तो शंट कर देने पर क्या होता है? तो परिपथ का कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है प्यारे बच्चों, या घट जाता है, या स्थिर रहता है, या इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो
तो याद रखना प्यारे बच्चों की घटता है, ठीक है ना। तो बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला प्रश्न, चलिए प्रतिरोध का समांतर क्रम में निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान रहती है। तो कौन सी राशि समान रहती है प्यारे बच्चों, तो याद रखना विभवांतर समान रहती है, ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है, आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है, तो याद रखना कूलाम बटा मीटर यानी सीएम बटा क्या होता है प्यारे बच्चों, कूलाम बटा मीटर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एम्पियर, एम्पियर घंटा मात्रक है, तो एम्पियर घंटा, तो एम्पियर घंटा आवेश का ऐसा ही मात्रक एम्पियर, तो एम्पियर घंटा का मात्रक आवेश, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए विद्युत परिपथ में देखिए प्यारे बच्चों प्रश्न है कि विद्युत कहा जा रहा है एक विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है, यानी किसी विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है प्यारे बच्चों। तो याद रखना है कि विभवांतर किसमें मापा जाता है, तो वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों, बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी बच्चे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर लेना। चलिए कहा जा रहा है हीट स्टोर ब्रिज का उपयोग किया जाता है, याद रखना कि किसमें किया जाता है, तो इसका भी राइट आंसर याद रखना है कि उच्च अल्प दोनों को प्रतिरोध के मापन में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। किसी विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदलता है उसे क्या कहते हैं, तो विद्युतीय ऊर्जा को ऊष्मा में बदलने वाली युक्ति को प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है, डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला चलिए किरचॉफ का बिंदु नियम का पालन करता है, यानी किरचॉफ का बिंदु का नियम का पालन करता है दोस्तों। पॉइंट रूल्स क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखना इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आवेश संरक्षण का सिद्धांत, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन, परिपथ का वह गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है वह कहलाता है, तो परिपथ का वह गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है उसे प्रतिरोध कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, कहा जा रहा है शोषित, शोषित विद्युत ऊर्जा है, यानी शोषित विद्युत ऊर्जा कौन सा है, तो याद रखने प्यारे बच्चों विभवांतर के वर्ग के समानुपाती, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए कहा जा रहा है तो हीटस्टोन सेतु का तुलना करता है, तो हीटस्टोन सेतु का तुलना प्रतिरोधकों में, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। चले किसी चालक का विद्युत प्रवाह का विद्युत धारा का प्रवाह का कारण क्या है, तो इसका विद्युत प्रवाह का कारण एक ही है प्यारे बच्चों, विद्युत विभव में अंतर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सभी बच्चे हमारे संस्था से जुड़ जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को भी लाइक करना। तांबा का कार्य फलन होता है, तांबा का कार्य फलन क्या होता है, तो कूल क्या होता है दोस्तों, कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, किसी विभवमापी का संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए, संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, तो विद्युत धारा को बढ़ाना चाहिए, विद्युत धारा को क्या करना चाहिए, तो बढ़ा देना चाहिए प्यारे बच्चों। कौन सा ऑप्शन, सी नंबर बिल्कुल याद रखना, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। विभव यानी होल मोम क्या कहा जाता है, तो होम मोबाइल, मोबाइल आवेश भाग होता है, तो याद रखना दोस्तों कि ब्लैंड क्या हो जाएगा दोस्तों, बैलेंस बैंड क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखना इसका करेक्ट आंसर है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर याद रखना है। चलिए कहा जा रहा है दोस्तों रजिस्टर धारा लाभ का एक परिभाषित होता है, यानी ए परिभाषित होता है, तो इसका भी राइट आंसर याद रखना है प्यारे बच्चों की डबल द्वारा होता है, यानी कि, ठीक है। अगला प्रश्न, किसी वैसी युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा है, समझ रहे हैं ना, तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो सौर सेल कहते हैं, ठीक है, सौर सेल कहते हैं प्यारे बच्चों। कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इन नंबर बिल्कुल करेक्टली आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न कि जब जीएपी संधि द्वारा अधिकांश प्रकाश उत्सर्जित होता है, तो अधिकांश प्रकाश देंगे ना, जब भी कोई मोमबत्ती जलाएंगे प्यारे बच्चों, तो अधिकांश ज्वलन जो आपको दिखाई देगा उसमें कलर, तो क्या दिखाई पड़ेगा, रुकिए एक मोमबत्ती पा लेता हूँ प्यारे बच्चों, तो याद रखना क्या दिखाई पड़ेगा, तो याद रखना प्यारे बच्चों कि क्या दिखाई पड़ेगा, तो देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों के 34 नंबर का लाल और पीला। जब कोई मोमबत्ती को या किसी ज्वलनशील पदार्थ को अगर आप लोग जलाएंगे प्यारे बच्चों, तो क्या दिखाई देगा, तो आपको तो याद रखना है कि उसमें क्या दिखाई पड़ेगा, तो लाल और पीला रंग अधिक दिखाई पड़ेगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए संयोजक के ऊर्जा बैंड का चालक, ऊर्जा बैंड के बीच में अंतराल को कहते हैं, तो अंतराल को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तो इसका भी राइट आंसर याद है बैंड गैप, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है।
चलिए इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन पे पद में होते हैं वह पाए जाते हैं, तो क्या होता है प्यारे बच्चों? तो याद रखना 36 नंबर प्रश्न का भी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए कंडक्शन बैंड में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कंडक्शन बैंड अंशतः खाली होते हैं, तो याद रखना है इसका भी राइट आंसर धातुओं में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। विभव मापी के तार लंबाई बढ़ाने पर संतुलन बिंदु प्राप्त होता है, तो याद रखना इसका भी राइट आंसर है अधिक लंबाई पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चले ब्रह्मा अचालकता यानी कि क्या है दोस्तों? ब्रह्मा अचालकता में विद्युत चालक संभव है, तो विद्युत चालक संभव है प्यारे बच्चों, तो याद रखना कि इसका उच्च तापक्रम पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए सेल विभव का मापा जा सकता है, तो मापा जा सकता है प्यारे बच्चों विभव मापी डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों सारे प्रश्न का। चलिए ये वाला क्वेश्चन आपके लिए चुन कर लाया गया प्रश्न है दोस्तों। क्वेश्चन क्या जो देखेंगे सभी विद्यार्थी पढ़ लेंगे, इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर देना। शुद्ध क्या दोस्तों? शुद्ध जर्मेनियम प्राप्त होता है जब उसे मिलाया जाता है। जब शुद्ध जर्मेनियम प्राप्त करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाएगा? ए ऑप्शन सुन लीजिए, क्या दिया गया? इंडियम या सोना या तांबा या ऑर्सेनिक, तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों इसका करेक्ट आंसर आपको कहाँ देना है? तो नीचे कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। तो नीचे कमेंट बॉक्स में सही बच्चे दीजिएगा इसका जरूर आंसर है, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए से वीडियो में प्यारे बच्चों। अगर इसी प्रकार से आप लोग पढ़ना चाहते हैं दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि इस चैनल पे आपको वही प्रश्न कराए जाएंगे जो परीक्षा में लड़ेंगे, ठीक है। तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोट्स लेने के लिए सही बच्चे इस नंबर पर मैसेज या कॉल कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।